कहते हैं सफलता अभावों की मोहताज नहीं होती और अभावों में जो सफल होता है वही सच्चा मेहनती होता है। जी हाँ, हाई स्कूल 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है और रतलाम ज़िले के जो टॉपर हैं कन्हैयालाल पिता मुकेश धाकड़ रियावन गांव से है। आज हम उनसे बात करने वाले हैं, उनसे आपको रूबरू कराने वाले हैं कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त करी है, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी है। तो आइए मिलते हैं कन्हैयालाल धाकड़। तो दोस्तों बच्चों, आज हमारे साथ एक कन्हैयालाल गांव रियावन से, जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा में जिले की मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये 481 नंबर प्राप्त करके 500 में से प्रथम स्थान पर रहे हैं और हम इनसे बात करने वाले हैं कन्हैयालाल से, और प्यार से इन्हें कान्हा कहते हैं। इनके पिताजी बैठे हैं मुकेश जी, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इनका बच्चा इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करके गांव का, अपने घर का, अपने स्कूल का नाम रोशन करके हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कान्हा, तो क्या सीक्रेट है आखिर ये पढ़ाई का और किस तरह से तुमने सफलता प्राप्त करी है? तो कैसे पढ़ाई करते थे तुम? हाँ, सुबह 2 घंटे पापा और मम्मी जल्दी उठा देते थे। अच्छा। जल्दी उठा देते, फिर हम पढ़ाई की सुबह भी और फिर लगभग 1.5 घंटे। अच्छा। और फिर शाम को भी 3 घंटे पढ़ाई की। अच्छा, तो माँ बाप का बड़ा योगदान होता है पढ़ाई के दौरान, बच्चों का सहयोग करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। तो मुकेश जी, ये सफलता से आप कितने खुश हैं? कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है सर। अच्छा, और आगे क्या लक्ष्य है आपका? जीवन में क्या करना चाहते हो? आगे इतना अच्छा रिजल्ट आप लेके आए हैं। जीवन में मैं बहुत सफलता हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, और किस प्रकार का जॉब या नौकरी के बारे में सोचा है कि हम बड़ा होके ये आगे पढ़ाई करना है मुझे? आगे तो बैंकिंग सेक्टर में जाने का आपका विचार है, यानी ये पूरी तरह से बैंक के लिए समर्पित होना चाहते हैं। और इसके अलावा और शिक्षकों का, स्कूल का माहौल कैसा रहा आपका, जहाँ पर आपने इतना अध्ययन किया, और शिक्षकों का कितना श्रेय इसके अंदर है? श्रेय तो सभी का है, मेरे मम्मी पापा का, टीचर्स का जी, सभी का श्रेय है। और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है। सुबह एक्स्ट्रा क्लास लेते थे जी, लगभग 1.5 घंटा सुबह एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, और कोई भी डाउट होता था तो अच्छे से समझाते थे। मतलब सफलता में शिक्षकों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और बगैर शिक्षकों की मेहनत के, क्योंकि मार्गदर्शक शिक्षक करता है, तो शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके शिक्षक ने जितना इनके साथ में टाइम दिया, मेहनत करी, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रियावन हाई सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। कितने बच्चे हैं आपके मुकेश जी? 3 बच्चे हैं। और ये एक लड़का? हाँ, 2 लड़कियाँ। 2 लड़कियाँ। लड़कियाँ क्या कर रही हैं अभी? वो रतलाम में पढ़ाई कर रही है, एक इंजीनियरिंग कर रही है। अच्छा। और एक MPBC तैयारी कर रही है रतलाम रहकर। हाँ। तो आप, मुकेश जी का बड़ा अच्छा एक सपना है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में बच्चों का योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो कहा जाता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो माँ बाप अगर सपने देखते हैं तो बच्चों को भी सोचना चाहिए, उनकी एक जिम्मेदारी होती है। तो मैं सभी बच्चों को जो ये वीडियो देखेंगे उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, खासकर इस तरह के परिवार से जब सफलता निकल के आती है तो बच्चों को भी अपने माँ बाप के सपनों के बारे में सोचना चाहिए। वो उतनी मेहनत माँ बाप करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को भी उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। आप बड़े बधाई के पात्र हैं मुकेश जी कि इन्होंने बच्चों के बारे में इतने अच्छे विचार रखे हैं और ये बच्चों को पढ़ने के लिए आगे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कान्हा भी, यानी कन्हैयालाल भी आगे चलकर आपके सपनों को पूरा करेंगे, इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद में आपका पढ़ने का मन कहाँ पर है? यहीं पढ़ेंगे या फिर आगे कहीं और जाने का विचार है? अभी तो यहीं पढ़ना है। अच्छा, अभी इसी हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि इतने अच्छे टीचर है, जब इतना अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और उसके मुकेश जी के माध्यम से उन सभी पालकों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करें, कैसे मोटिवेट करें। तो मुकेश जी, आपकी क्या उम्मीद है बच्चों से? उनका अच्छा भविष्य बने। अच्छा बने। और उन पालकों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? मेरा यही विचार है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे और सही पढ़ाई के लिए उनको उत्साहित करें। अच्छा, और क्या ऐसा कोई वो है जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोई अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं है, यानी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले अगर होंगे हाँ तो सरकारी में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, मुकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बच्चों का खुद का एक रुचि होती है जिससे वो
सरकारी और प्राइवेट का ऐसा कोई अंतर नहीं रहता। अगर वो चाहे बच्चा अपनी रुचि होगी तो वो सरकारी स्कूल में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। आपको कभी लगा ना कि सरकारी स्कूल है तो मुझे कुछ प्राइवेट में जाना था, या ऐसा कुछ महसूस हुआ है क्या? ऐसा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ, ये है कि जब हम आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं, नई तैयारी करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत वहाँ की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सरकारी स्कूल भी बेहतर शिक्षा देते हैं। बहुत बढ़िया है तो मैं एक बार फिर से कान्हा को शुभकामनाएं देता हूं, आपके पालक को, आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, आपके स्कूल के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतने अच्छे परिणाम के साथ में यहाँ पर अच्छा एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या संदेश है अंत में आप उन बच्चों के जो आने वाली कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरह से पढ़ाई करें वो? बिल्कुल शिक्षक जो बता रहे हैं स्कूल में उसके मार्गदर्शन पर चले, और जो अभी 10वीं 10th और 12th में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो कोई गलत कदम ना उठाए, और वो आगे अगले साल भी अच्छी तैयारी करे, वो ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। बहुत बढ़िया विचार है। अनुत्तीर्ण होना एक कोई ऐसा बुरा सपना नहीं है। ज़िंदगी मौके बहुत सारे देती है। अगले साल पढ़ के अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।